उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिलहाल हाई कोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट में पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम 7 पत्रों में लिखित दलील का संकल्प लेने को कहा है। पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हें हाई कोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए। इलाहाबाद एचसी ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नए सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था, अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट लिस्ट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। एचसी के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षक मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया था। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षक मित्रों की सहायक शिक्षक के तौर पर भर्ती की, यह फिर से शिक्षक मित्र बन गए और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एक साथ इतने पदों पर भर्ती नहीं हो सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में इन पदों पर भर्ती का आदेश दिया। इस आदेश के बाद से 2018 में पहले 68,000 पदों पर और इसके बाद 69,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान था। 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ कैटेगरी 76.11% और ओबीसी की कट ऑफ 76.73% थी। भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन यही से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी को इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे। उनका कहना था कि हम नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर प्राप्त करता है तो उसे ओबीसी कोटे में नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी कि यह आरक्षण के दायरे में नहीं मिल पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।